तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see Bridge Course 10th Standard English Day 7. Learning Outcomes Competency Statement 3. Reflect on what is heard or presented. जो तुमने सुना, जो पेश किया, उस पर गौर करना। Standard 10th, Bridging 9th और 10th. Subject English. Learning Outcomes Competency Statement. Reflect on what is heard and presented. Instructions for teachers, parents and facilitators. Number 1. Reads the story loudly with proper tone and intonation. प्रॉपर इंटोनेशन के साथ स्टोरी को लाउड रीड करना है, बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना है। मेक द लर्नर्स टू लिसन टू इट विथ प्रॉपर अटेंशन। प्रॉपर अटेंशन के साथ, सही तवज्जो के साथ लर्नर ने उसको लिसन करना चाहिए। मेक्स द लर्नर्स अंडरस्टैंड द रोल चेंजिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। स्टोरी में जो रोल चेंज हो रहे हैं उसको लर्नर ने समझना चाहिए। मेक्स द लर्नर्स टू क्लोज देयर आइज एंड थिंक फॉर 3 minutes ओवर द स्टोरी दे लिसन। लर्नर ने जो स्टोरी सुना है उसको अपनी आँखों को 3 मिनट बंद करके उस पर सोचना चाहिए। मेक्स द लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ओवर द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। दिए गए नुकात की मदद से स्टोरी के ऊपर गौर व खौज करना चाहिए। लर्नर ने दिए गए नुकात की मदद से स्टोरी पर गौर व खौज करना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट. लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। स्टोरी को तवज्जो के साथ सुने। नंबर 2. अंडरस्टैंड द रोल चेंजिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। स्टोरी में जो रोल चेंजिंग कैरेक्टर है उसको समझे। क्लोज योर आइज़ फॉर 3 minutes एंड थिंक ओवर द स्टोरी। 3 मिनट तक के अपनी आँखों को बंद करके स्टोरी के ऊपर गौर करे, वो सोचे। रिफ्लेक्ट ओवर द लिसन स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। दिए गए नुकात की मदद से स्टोरी को सुनना और उस पर गौर व खौज करना। लर्निंग एक्टिविटी. एक्टिविटी लिसन, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सुनो, सोचो और उस पर गौर करो। यू आर जीनियस। टाइटल है यू आर जीनियस, तुम जीनियस हो। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट हाउ अल्बर्ट आइंस्टाइन was traveling to universities giving lectures on his famous theory of relativity. One day while on their way to university, एक दिन वो यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे थे। द ड्राइवर सेड, ड्राइवर ने कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन, आई हैव हर्ड दैट लेक्चर मोर देन 30 times. आई हैव लर्न इट बाय हार्ट एंड बेट आई कुड गिव इट माई सेल्फ। ड्राइवर कहता है, डॉक्टर आइंस्टाइन, मैंने ये लेक्चर को 30 बार से ज़्यादा सुना हूँ और अब ये मुझे बहुत अच्छे से याद हो चुका है। उसने शर्त रखा कि मैं ये लेक्चर दे सकता हूँ। वेल, आई गिव यू द चांस, सेड आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा कि मैं तुमको चांस दूंगा। दे डोंट नो मी एट द नेक्स्ट स्कूल। जो स्कूल वाले थे वो मुझे नहीं जानते थे। सो व्हेन वी गेट देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, आई विल पुट ऑन योर कैप एंड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज मी एंड गिव द लेक्चर। At the hall, the driver gave Einstein's lecture so wonderfully that he didn't make any mistake. हॉल में ड्राइवर ने आइंस्टाइन का जो लेक्चर था वो बहुत खूबी से बयान किया, बहुत खूब तरीके से दिया। कोई किसी भी किस्म की उसने गलती नहीं की। When he finished, he started to leave, but one of the professor stopped him and asked him a question which was very difficult. जब लेक्चर ख़त्म हुआ और वो वहाँ से निकल रहे थे, वो जगह छोड़ रहे थे, तो एक प्रोफेसर ने उनको रोका और एक सवाल पूछा जो बहुत ही मुश्किल था। द एम ऑफ द क्वेश्चन वॉज नॉट गेनिंग नॉलेज बट एम्बैरसिंग आइंस्टाइन। क्वेश्चन पूछने का जो मकसद था, सवाल पूछने का, वो नॉलेज हासिल करना नहीं था। गेनिंग यानी हासिल करना, नॉलेज हासिल करने के लिए नहीं था,
बल्कि आइंस्टाइन को एम्बैरेस करना था, परेशान करना था। द ड्राइवर थॉट फास्ट, ड्राइवर ने फ़ौरन सोचा। द आंसर टू दैट प्रॉब्लम इज़ सो सिंपल, ही सेड, उसने कहा कि इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो बहुत ही आसान है। आई एम सरप्राइज्ड यू हैव टू आस्क मी, मुझे हैरत है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो। इन फैक्ट टू शो यू जस्ट हाउ सिंपल इट इज़, आई एम गोइंग टू आस्क माई ड्राइवर टू कम अप हियर एंड आंसर योर क्वेश्चन। मैं अपने ड्राइवर को पास बुलाता हूँ और वो तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। द आइंस्टाइन स्टूड अप एंड गेव एन इनक्रेडिबल आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ दैट प्रोफेसर। आइंस्टाइन खड़े हुए और उन्होंने उस प्रोफेसर का बहुत ही लाजवाब आंसर दिया। वाइल ट्रैवलिंग बैक होम, डॉक्टर आइंस्टाइन सेड टू हिज ड्राइवर, यू आर जीनियस। जब वो वहाँ से घर के तरफ वापस आ रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम जीनियस हो। राइट योर स्टोरी लिसनिंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तुम्हारा एक्सपीरियंस लिखना है, स्टोरी सुनने के तजुर्बे को नीचे के पॉइंट्स की मदद से तुम्हें लिखना है। द टाइप ऑफ द स्टोरीज डैट डैट डैश, उसका जवाब आएगा रियलिस्टिक। द क्वालिटीज़ ऑफ द आइंस्टाइन आई लाइक, calm, down to earth, respect to others, etc. Qualities of the driver in the story I like: genius, intelligent, presence of mind. Points number 4. If I were in place of Einstein, what I would do? I do not allow my driver to give the lecture. Write the moral of the story. The moral of the story: no matter how genius you pretend to be, there is always someone who is more genius than you despite his position. तुम कितने जीनियस हो ये जो तुम जाहिर कर रहे हो, तुमसे भी ज़्यादा कोई और जीनियस है, चाहे उसकी अपनी पोजीशन, उसकी अपनी हालत जो भी हो। प्रैक्टिस: रीड द स्टोरी फ्रॉम माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9, पेज नंबर 6 to 9. And think and answer the questions given below. Question number 1. Do you think the school in the book will exist in future? Yes, I think the school in the book will exist in future. Question number 2. Do you agree with the concept of the story? Yes, I am agree with the concept of the story. Extension activities. With the help of the internet, find an audio storybook, listen a story from it, think over it and write a review of the story. इंटरनेट से ऑडियो स्टोरी बुक तलाश करना है, उस स्टोरी को सुनना है, उसके ऊपर सोचना है और अपना रिव्यू, अपना ख्याल पेश करना है। माई टेक अवे: टुडे आई लर्नड स्टोरी टेलिंग। टेक्स्ट बुक रेफरेंस: माई इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9, पेज नंबर 6 to 9. Difficulty level: the difficulty level of the activity is challenging. Okay, thank you.